दोस्तों, आज मैं आप लोग को DDA पटवारी एग्ज़ाम 2023 26 अगस्त ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूँ, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे 19 और 20 अगस्त के भी PDF प्रोवाइड कराए गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ब्राह्म समाज का स्थापना कहाँ हुआ? ब्राह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में राम मोहन राय ने ब्राह्म सभा के रूप में की थी। यह रंग, पथ, जाति, राष्ट्र या धर्म के भेद के बिना समाज सभी के लिए खुला था। इसने बहुदेववाद, छवि पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की है। इसने अर्थहीन हिंदू रिवाजों को भी त्याग दिया है। राजा मोहन राय को भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किए थे। संशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक सामाजिक सुधार था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 को रामकृष्ण परमहंस के महान शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किए थे। इन्होंने शिकागो सम्मेलन 1893 ईस्वी में किए थे। वेद समाज की स्थापना ब्रह्म समाज से ने किया था 1864 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में प्रेरित होकर। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे में की गई थी। एक पूछा गया था, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन आपका जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। IIIM जम्मू में चीफ वैज्ञानिक डॉक्टर जबी अहमद हैं। एक पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वोच्च कांस्य पदक किसने जीता? सर्विसेज ने जीता। 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीते थे। यह आपसे राज्य पूछा गया तो 63 कांस्य पदक आपका महाराष्ट्र जीता। जो महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। सर्विसेज ने 63 स्वर्ण, 35 रजत, 32 कांस्य पदक और कुल पदक 128 जीते। महाराष्ट्र आपका 39 स्वर्ण, 38 रजत, 63 कांस्य पदक के साथ ये दूसरे स्थान पर 144 कुल मेडल जीते। हरियाणा आपका 38 स्वर्ण पदक, 38 रजत और 40 कांस्य पदक, ये तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक आपका 27 स्वर्ण, 33 रजत, 38 कांस्य और कुल मेडल 88 था। आपका भारत के राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण था और राज्य के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और भावनगर में आयोजित किए गए थे। गुजरात के 6 शहरों में यह आयोजित किया गया था। गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2020 के बीच आयोजित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ की मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एडिले सुमरीवाला है। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता है। एक पूछा गया था, कदम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कदम्बरी पुस्तक आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कदम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह संस्कृति में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास था। उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा पूरा किया गया था। यह उपन्यास को 2 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व भाग में बाणभट्ट द्वारा लिखित है, उत्तर भाग में भूषण भट्ट द्वारा लिखित है। यह नायक चंद्रपीड़ा और नायक कदम्बरी के बीच एक प्रेम कहानी है। क्षमेंद्र के द्वारा लिखा गया रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी। कल्हण के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी। भभूति के द्वारा लिखा महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र। एक पूछा गया, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन किए गए थे। उस समय 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकालीन के दौरान यह अधिनियमित किया गया था। आपका 42वां संविधान में संशोधन आपका प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 7वीं अनुसूची में 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया: शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवर और पक्षियों के संरक्षण और न्याय प्रशासन को।
अनुच्छेद 51 में आपका नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नागरिक मौलिक कर्तव्य को 1976 में सरकार के द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। आपका 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक पूछा गया था उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट किसके द्वारा दी जाती है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत के द्वारा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल दिया जाता है। अनुच्छेद 63 से 73 तक भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति आपका जगदीप धनखड़ है, वे भारत के 14वें राष्ट्रपति है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 14वें उपराष्ट्रपति है भारत जगदीप धनखड़। एक पूछा तो भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तानी नदी कौन सी है। लूनी नदी है। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह राजस्थान या भारत में एक नदी है। यह राजस्थान में अरावली रेंज के नागा पहाड़ी से निकलती है। एक आपका नदी बीस नदी भारत के मध्य हिमाचल प्रदेश में हिमालय से निकलती है और पंजाब में हरिके में सतलज नदी से मिलती है। नर्मदा नदी यह जब सबसे पश्चिमी बहने वाली नदियां हैं, ये सबसे बड़ी पश्चिमी नदियां बहने वाली है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है। यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जहाँ बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं से मिलती है। यह अरब सागर में खाली होने से यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य से होकर बहती है। तापी नदी यह गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में एक नदी है। यह अरब सागर में जाने से पहले महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती है। यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से निकलती है। एक आपका पूछा गया था दीनदयाल स्पर्श योजना से संबंधित प्रश्न था जो मुझे पूरी तरफ से नहीं मिला है। दीनदयाल स्पर्श योजना कब शुरू हुआ। 3 नवंबर 2017 को हुआ। एक हॉबी के रूप में डाक टिकट के जहाज सहज रुझान और शोध को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति एक अखिल भारतीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। इसमें छात्रवृत्ति राशि को 6,000 प्रति वर्ष अर्थात 500 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। एक पूछा गया 1600 में चार्टर ने भारत व्यापारी के विस्तार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में कैसे किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे यदा कदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दे दी। बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी सैनिक तथा प्रशासनिक अधिपत्य जमा लिया और 1858 इसका विलय हो गया। उसके बाद भारत ब्रिटिश राज का राज हो गया। निम्नलिखित में से कौन एकोशिकीय नहीं। हाइड्रा जो है आपका एकोशिकीय नहीं। हाइड्रा आपका बहुकोशिकीय जीव है। वे सिर्फ जो और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मूल निवासी और आमतौर पर ताजे पानी में पाए जाते हैं। एकोशिकीय जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूगिला, ईस्ट, ये सभी एकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव में आपका हाइड्रा, जानवर, पौधे, ये सभी, जिसका आपका राइट आंसर इसमें पौधे हो जाएगा। आपका ऑप्शन में था पौधे, इसलिए पौधे जो आपका बहुकोशिकीय जीव में आता है। बहुकोशिकीय जीव कोशिकीय ऊतक जैसे शरीर के संगठन के विभिन्न स्तरों और शरीर संगठन के अंग और अंग प्रणाली स्तर का प्रदर्शन करते हैं। एक पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी। तो 121 करोड़ आबादी है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का लिंग अनुपात है, जिसमें पुरुषों की संख्या 62 करोड़ 37,24,248 है और महिलाओं की संख्या 58 करोड़ 64,69,174 महिला है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। 2001 की जनगणना के अनुसार 64.8% थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14% थी, जबकि महिला साक्षरता दर 65.46 थी। केरल में 93.91 साक्षरता दर के साथ वह भारत का सबसे पहला राज्य है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य 63.82%। एक आपका और पूछा गया था फ्रेंड, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये राइट आंसर है या नहीं। कमेंट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। चंबल है। चंबल नदी पश्चिमी मध्य में महू के दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी के जनहब पहाड़ी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होकर बहती है और अंत में यमुना नदी से मिल जाती है। शिप्रा, छोटी काली सिंधी, सिवाना, रेतम, आंसर, काली सिंधी, बनास, पार्वती, रिसना, कुबरी, कुनो, अलानिया, मेच, चौकन, पार्वती,
चमला, गंभीर, लखुंदर, खान, बंगोरी, कंदेल, तेलकला, ये सभी चंबल की सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी को गुजरात में दारण ऑफ कच्छ मिल में मिल जाती है। लूनी नदी उत्तर राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है। यह सांबर झील से गुजरात और समुद्री तट तक नहीं पहुंचती। अजमेर में लूनी नदी के किनारे माही नदी मध्य प्रदेश गुजरात के राज्य से होकर बहती है। ताप्ती और नर्मदा रिफ्ट घाटी में बहती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिसकी आपको PDF चाहिए वो तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 8210007585 पे। और जिन्हें प्रश्न याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं प्रश्न।